इतिहास में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम से तो किसी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए युद्ध का परिणाम ही बदल दिया और इतिहास में अपनी एक अलग जगह बनाई। लेकिन कई ऐसे नाम भी हैं जो इतिहास में दफन से हो गए। बात करेंगे कुछ ऐसे ही अनसंग वॉरियर्स की, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। क्रिस्कस एंड वैरस पहली शताब्दी के दो प्रसिद्ध ग्लेडिएटर थे। इन दो योद्धाओं के बीच की लड़ाई 80 एडी में फ्लेवियन एम्फिथिएटर के उद्घाटन समारोह के तौर पे किया गया था, जिसे आज हम क्लोजिंग के नाम से जानते हैं। टाइटस ने लगभग 100 दिनों तक चलने वाले उद्घाटन खेलों को आयोजित करके इसका जश्न मनाया। उद्घाटन खेलों के मुख्य आकर्षण में से एक क्रिस्कस एंड वैरस के बीच की लड़ाई थी। हालांकि इन दोनों ने साथ में मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन इनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई उनका एक दूसरे के विरुद्ध था, जिसने उस समय की रोमन की भीड़ को अपनी ओर आकर्षित किया। क्रिस्कस एंड वैरस के बीच की लड़ाई इस मायने में भी अनोखी है कि यह रोमन ग्लेडिएटोरियल लड़ाई का एकमात्र विस्तृत वर्णन है जो आज तक हमें देखने को मिलता है। इन दो योद्धाओं के बीच की लड़ाई को मार्शल के ऑन द पब्लिक शोज ऑफ डोमेटियन में पाया जा सकता है, और यह इस प्रकार है। मार्शल के अनुसार क्रिस्कस एंड वैरस, जिन्हें एक दूसरे के विरुद्ध चुना गया था, इन दो योद्धाओं के बीच लंबे समय तक संघर्ष बराबर रहा। हालांकि और भी ग्लेडिएटर थे जिन्हें इन समारोह में भाग लेना था, परंतु इनकी लड़ाई को शुरू हुई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नियम यह भी था कि अगर कोई हार मंजूर करता है तो अपनी उंगली उठाकर संकेत दे सकता है। आखिरकार लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद दोनों को विजयी चुना गया और दोनों योद्धाओं को टाइटस ने रूबियस से सम्मानित किया, और इस तरह वे दोनों लड़े और दोनों जीते। मार्शल द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अलावा क्रिस्कस एंड वैरस के बारे में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं है, ना इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में और ना इनके बाद के जीवन के बारे में। हम ग्लेडिएटर के रूप में भी इनके करियर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। बात करेंगे एक ऐसे ग्लेडिएटर की जिसकी लड़ाई फ्लेवियन एम्फिथिएटर, जिसे आज हम क्लोजिंग के नाम से जानते हैं, के उद्घाटन समारोह के दौरान आयोजित किए गई लड़ाई में से एक यादगार लड़ाई बन के रह गई। कैरफोफोरस प्राचीन रोम का एक प्रसिद्ध ग्लेडिएटर था जो अखाड़े में जंगली जानवरों से लड़ने में माहिर था। वह शेर, भालू और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवरों के साथ मुकाबला करने में अपनी असाधारण बहादुरी और कौशल के लिए जाना जाता था। कैरफोफोरस एक मिस्टीरियस ग्लेडिएटर था। यह एक कैटेगरी है ग्लेडिएटर की जिसे जंगली जानवरों से लड़ने के लिए ही ट्रेन किया जाता है, यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहें, ए मैन हु फाइट विद बीस्ट और एनिमल। क्लोजिंग के उद्घाटन समारोह में चलने वाले खेलों में भाग लेते हुए उसने एक ही बार में एक भालू, एक शेर और एक तेंदुए को एक ही लड़ाई में मार गिराया, और बाद में उसी दिन उसने एक रेनो को भी एक ही भाले से मार गिराया। लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध और यादगार प्रदर्शन तब देखने को मिलता है जब उसने एक ही दिन में 20 अलग अलग जानवरों को मार गिराया, जहाँ उसकी प्रतिभा देखने लायक थी। और उसकी इस प्रतिभा को देखते हुए रोमन कवि मार्शल ने उसकी तुलना रोमन देवता हरकुलस से की। हालांकि अगर बात करें इनके प्रारंभिक और बाद के जीवन के बारे में, तो बाकी ग्लेडिएटर की तरह उनके प्रारंभिक और बाद के जीवन के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। हेक्टर, अगर आपने ट्रॉय मूवी देखी होगी तो आप इस नाम से वाकिफ होंगे। हेक्टर ग्रीक पुरानी कथाओं का एक महान योद्धा था जो ट्रोजन वॉर में अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। वह ट्रॉय के राजा प्राइम और रानी हेक्वा के सबसे बड़े पुत्र थे। होमर की महाकाव्य कविता इलियड के अनुसार हेक्टर को एक बहादुर और सम्मानित योद्धा के रूप में दर्शाया गया है जो अपने शहर और अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ा। हालांकि इलियड के अनुसार हेक्टर इस युद्ध के खिलाफ था। वह इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं के साथ ड्यूल किया, जैसे कि एजैक्स, प्रोटेसलाइस आदि। लेकिन वह यूनानियों के बीच सबसे महान योद्धा अक्लीज के साथ अपने ड्यूल के लिए जाना जाता है, जिसमें वह बहादुरी से लड़ा लेकिन अंततः हार गया और मारा गया। उनकी मृत्यु के बाद अक्लीज ने उसके शरीर को ट्रॉय की दीवारों के चारों ओर अपने रथ के पीछे खींचकर अपमानित किया। ग्रीक पुरानी कथाओं में हेक्टर को एक साहस, निष्ठा और सम्मान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, Men rise and fall like the winter wheat, but these names will never die. Let them say, I lived in the time of Hector, breaker of horses. अगर प्राचीन रोमन ग्लेडिएटर की बात करें तो फ्लेमा सबसे बड़े नामों में से एक था। वह 2वीं शताब्दी ईस्वी का एक प्रसिद्ध और सफल रोमन ग्लेडिएटर था जो अखाड़े में अपने साधारण कौशल से ग्लेडिएटोरियल लड़ाइयों को जीतने की क्षमता के लिए जाना जाता था। फ्लेमा मूल रूप से सीरिया का रहने वाला था, जिसे छोटी उम्र में ही गुलामी में बेच दिया गया और उसे ग्लेडिएटर के रूप में ट्रेनिंग दी गई। उसका नाम फ्लेमा नहीं था, यह नाम उसे उसकी बहादुरी के लिए दिया गया था, जिसका लैटिन में अर्थ होता है लोभ।
लेकिन इस सीरियाई योद्धा ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अपने नाम को भी सही ठहराया। वह एक ग्लेडिएटर था, एक गुलाम योद्धा जिसे रोमन की भीख तथा अपने मनोरंजन के लिए बाकी गुलामों की तरह मौत की लड़ाई के लिए मैदान में उतारा गया था। हालांकि वह इस भूमिका में जल्द ही कुशल हो गया और एक के बाद एक जीत हासिल करता गया। उसे 4 बार रूलियस से सम्मानित किया गया, जिसका मतलब था आज़ादी, लेकिन उसने हर बार अपनी आज़ादी लेने से मना करता गया और एक ग्लेडिएटर ही बने रहना चाहा। अगर उसके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो उसने अपनी 30 साल की पारी तक उसने 34 बार लड़ाई लड़ी, जिनमें वह 21 बार जीता। वो 9 बार ड्रॉ रहा और 4 बार वो पराजित हुआ। अक्लीज, अगर आपने ट्रॉय मूवी देखी होगी या फिर आप ट्रोजन वॉर के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखते होंगे तो शायद आप इस नाम से वाकिफ होंगे। अक्लीज ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक महान योद्धा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका शरीर अभेद था। होमर की इलियड में अक्लीज को एक तेज और भयंकर योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। वह मिनोस के राजा पैलेस और समुद्र की देवी थेटिस का पुत्र था। कहा जाता है कि थेटिस ने जन्म के साथ ही अक्लीज को स्टिक्स नदी में डुबोकर उसके शरीर को अमर बनाने की कोशिश की, जिससे उसकी एड़ी को छोड़कर जहां थेटिस ने उसे पकड़ रखा था उस हिस्से को छोड़कर उसका पूरा शरीर अभेद हो गया था। ट्रोजन युद्ध के दौरान अक्लीज यूनानियों की तरफ से लड़ा और अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से यूनानियों के बीच एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ट्रॉय के राजकुमार हेक्टर के साथ हुआ उसका युद्ध तथा हेक्टर की मौत के बाद उसके शरीर को रथ से घसीटकर ग्रीक शिविर ले आना काफी उल्लेखनीय रहा है। हालांकि अक्लीज युद्ध के अंत में ट्रॉय के राजकुमार पेरिस के तीरों द्वारा मारा गया, जो कि अक्लीज की एड़ी में लगी थी। अक्लीज की कहानी ने साहित्य, कला और फिल्म सहित कई कार्यों को प्रेरित किया, जहां उसे उनकी वीरता, साहस और महत्वाकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, Men rise and fall like the winter wheat, but these names will never die. Let them say, I lived in the time of Achilles. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या कुछ नया जानने को मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट दे सकते हो।